यहाँ पर कहानी एक बेहद चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचती हुई नजर आती है, जहां माधव के हाथ में डिवोर्स के पेपर्स होते हैं और अरमान के हाथ में कस्टडी के पेपर्स। पहली नज़र में सब कुछ बिल्कुल असली लगता है, लेकिन असल में ये दोनों एक ऐसा नाटक रच रहे होते हैं जो सीधे विद्या के दिल और दिमाग को झकझोर देने वाला है। इस पूरे ड्रामे का मकसद सिर्फ एक है, विद्या को उसकी गलती का एहसास दिलाना जो उसने अभिरा के साथ की थी। माधव बेहद सख्त लहजे में विद्या से कहता है कि आज के बाद उनका रिश्ता खत्म हो चुका है, वह उसे तलाक दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ अरमान भी कस्टडी के पेपर्स दिखाते हुए यह जाहिर करता है कि अब मायरा की जिम्मेदारी भी उसी के पास होगी। ये सब सुनकर विद्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह अरमान व माधव पर भड़क उठती है, लेकिन इस बार कोई भी उसकी बात सुनने के मूड में नहीं होता। अरमान गुस्से और दर्द से भरी आवाज में विद्या को उसकी सच्चाई का आईना दिखाता है। वह कहता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपने अतीत में क्या किया? जब आप अभीरा के दर्द को नहीं समझ सकीं, तो क्या आपको मायरा का भी ख्याल नहीं आया? अगर गलती से मेरी शादी मेहर के साथ हो गई होती, तो आज हालात कितने भयानक हो सकते थे। अरमान के ये शब्द विद्या को अंदर तक हिला देते हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी गलती मानने से इनकार कर देती है। लेकिन यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अरमान के पास ऐसे ठोस सबूत होते हैं जो विद्या की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकते हैं, और ये सबूत उसे किसी और ने नहीं बल्कि काजल ने दिए होते हैं। काजल, जो अब तक चुप थी, अचानक सच्चाई के साथ सामने आ जाती है। यह खुलासा सभी को हैरान कर देता है। इधर अभीरा भी इस पूरे मामले को लेकर उलझन में होती है। वह साफ कहती है कि अरमान ने खुद इन पेपर्स को बनवाने से इनकार किया है, तो आखिर ये सब किसने किया? सच्चाई जानने के लिए अभीरा खुद जांच शुरू करती है। उसकी ये तलाश उसे एक ऐसे सच के करीब ले जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जब अभीरा अपने ऑफिस से बाहर निकलती है, तो वह काजल और विद्या की बातचीत सुन लेती है। काजल विद्या से कह रही होती है कि अब हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। मायरा बड़ी मुसीबत में है और अब सच छुपाने का कोई फायदा नहीं। वह विद्या से कहती है कि अब समय आ गया है कि वह अपनी गलती सबके सामने कबूल कर ले। लेकिन विद्या अपने अहंकार में डूबी हुई एक और चौंकाने वाला बयान देती है। वह कहती है कि वह अपनी गलती तभी मानेगी जब अभीरा इस घर को छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया सिर्फ अभीरा को मायरा से दूर करने के लिए किया था। यह सुनकर अभीरा के होश उड़ जाते हैं और फिर आता है सबसे बड़ा धमाका। अभीरा को एक और सच्चाई का पता चलता है। उसे पता चलता है कि कस्टडी के पेपर्स और डिवोर्स का यह पूरा ड्रामा असल में किसी और के इशारे पर रचा गया था। एक ऐसा शख्स जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि घर का ही एक करीबी सदस्य होता है, जिस पर किसी को शक तक नहीं था। इस खुलासे के बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। रिश्तों की सच्चाई, भरोसे की नींव और प्यार के मायने, सब कुछ एक ही पल में बदल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या विद्या अपनी गलती मानेगी? क्या अभीरा इस घर को छोड़कर चली जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वह छिपा हुआ मास्टरमाइंड कौन है? आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा इमोशनल, ड्रामेटिक और शॉकिंग होने वाली है, जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा और हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरेगा। ऐसे ही धमाकेदार और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।